अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ी और कुक विद शाज़ी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कपकेक, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरह से और बहुत ही सिंपल तरह से। तो चलिए बनाना देख लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए लिया है हमने खाली बोल और अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप केक प्रीमिक्स। तो मेरा ये क्रस्ट एंड क्रम्ब का है, आप जो सा चाहें वो ले सकते हैं। और 2 चम्मच हमने इसमें एक्स्ट्रा डाल दिए ताकि कम ना पड़े। और सेम उसी कप से अब हमने लिया है पानी और थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर इसकी हम जो बैटर है वो तैयार करेंगे। बट पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा सा ही डालना है। और कंसिस्टेंसी इसकी हम आपको दिखाएंगे किस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए, जब इस तरह से रिबन बनने लगे तब तक ऐसे हमें बीट करना है। और पानी देखिए, यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा लगा है। तो ये अलग अलग केक प्रीमिक्स पे डिपेंड करता है, किसी में कम लगता है, किसी में ज़्यादा। तो अब हमने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल जो होता है, बिना किसी फ्लेवर का ऑयल यूज़ करिएगा, वो डाला है और इसको डाल के कर देंगे मिक्स। और यहाँ पर एक केक टिन लिया है, उसमें भी ऑयल लगा के इसको अच्छे से हम कर देंगे ग्रीस। और नीचे लगा देंगे बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो इस जगह पर आप ऑयल लगाकर इसमें मैदा डालकर चारों तरफ से कोट कर दीजिएगा। और अच्छे से कोट करने के बाद एक्स्ट्रा मैदा जो है वो डस्ट कर दीजिएगा। तो केक टिन हमारा तैयार है और अब इसको हम फिल कर देंगे। तो देखिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी बर्तन आप केक के लिए यूज़ कर रहे हो उसको हमेशा आधा फिल करिएगा, यानी हाफ़ रखिए, खाली रखिएगा उसको, ताकि उसको राइज़ होने की जगह मिले। तो इस तरह से टैप करके अब हमने एक तवा गरम किया है, बहुत अच्छे से 5 मिनट के लिए इसको हमने खूब तेज़ गैस पे इसको प्रीहीट किया है। और इसके ऊपर अब हम रख देंगे ये अपना जो हमने बर्तन रखा है केक का, और इसको कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। यानी इसे हमें जब प्रीहीट करना है तब इसकी गैस की फ्लेम को हम तेज़ रखेंगे, लेकिन केक का जो बैटर है वो रखने के बाद इसकी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और 25 मिनट तक इसे हम खोलेंगे नहीं। और 25 मिनट के बाद जब देखिए, जब हमने देखा है तो मेरा केक इस जगह पे हो चुका है। इनकेस आपका बड़ा बर्तन हो या केक ज़्यादा हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, उसमें 25 से 30 मिनट लगे, 35 मिनट लगे। तो आप देख लीजिएगा 25 मिनट के बाद खोल के, अगर आपका केक कच्चा आता है तो आप उसको फिर से थोड़ा सा बेक कर लीजिएगा 5-7 मिनट के लिए। तो देखिए, स्पॉन्ज हमारा तैयार है। और वहाँ पर हमने आपको राउंड दिखाया था, यहाँ पर स्क्वायर है। असल में उस दिन मेरे पास केक का दूसरा ऑर्डर आ गया था, उनको राउंड में चाहिए था। तो सेम उसी तरह से, जिस तरह से हमने आपको दिखाया था, हमने इसको भी तैयार किया है। और अब हमको इसको क्रम्बल करना है। तो आपको अगर इसे क्रम्बल नहीं करना है, इसके गोल स्लाइसेस कट करने हैं, तो इसको बीच से आप पहले स्लिट कर लीजिएगा। तो उसके बाद गोल गोल राउंड निकाल लीजिएगा। लेकिन क्योंकि हमें इसे क्रम्बल करना है, और क्यों करना है इसका रीज़न अभी भी आपको आगे दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो इसको ऐसे रफली हम थोड़ा सा क्रम्बल कर लेंगे। और केक देखिए हमारा कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, अंदर से इसका टेक्सचर देखिए। तो देखिए, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि बीच से जब आप करेंगे ना, कट करेंगे स्लाइस तो अच्छा खासा मोटा स्लाइस निकलेगा। तो अगर राउंड राउंड आपको करना हो तो बीच से स्लाइस करके और राउंड कट कर लीजिएगा। लेकिन हमने इसको क्रम्बल किया है। और अब हम इसका एक पानी का घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल पानी लिया है, उसमें डाल दिया पाइनएप्पल क्रश। आप चाहें तो इस जगह पे चीनी का घोल भी बना सकते हैं, लेकिन पाइनएप्पल का क्रश डालने से इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त आता है। तो हमारी सारी चीज़ें लगभग तैयार हैं। और यहाँ पर हमने लिए है 2 कप क्रीम, उसको अच्छे से विप कर लिया है बिल्कुल स्टिफ पीक आने तक। तो इसका जो क्रीम को विप करने का मेथड है वो हमने आपको जो इसके पहले केक की जो रेसिपी दी थी उसमें दिखाया है। उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, आप देख लीजिएगा कि किस तरह से विप की जाती है। तो हमने ये क्योंकि 2 केक के लिए विप की है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पार्ट इसमें से अलग कर लेंगे क्रीम का। जो कप केक हमें बनाने हैं वो पाइनएप्पल फ्लेवर के बनाने हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे पाइनएप्पल इमल्शन। तो आपके पास अगर ये इमल्शन ना हो तो इस जगह पे आप पाइनएप्पल का जो फ्लेवर आता है एसेंस, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और कुछ बूंदे यहाँ पर येलो फूड कलर के डाल लीजिएगा, तब भी आपका यही चीज़ आ जाएगी। तो चाहे इमल्शन में कलर और जो एसेंस होता है वो दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। तो आप चाहे तो ये डाल लीजिए, चाहे तो एसेंस और कलर अलग से डाल लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम लग रहा था तो कुछ बूंदे हम और डालेंगे। और डालकर इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और एक्स्ट्रा जो बची हुई क्रीम हमारी है, जो हमने जिसमें से निकाल लिया, उसको कर देंगे, रख देंगे फ्रिज में। तो अब हम इसको एक पाइप में फिल कर लेंगे, पाइपिंग बैग में। तो इस पाइपिंग बैग में हमने जो रोजेट वाला नोज़ल होता है वो डाल दिया और क्रीम को इस तरह से फिल कर लेंगे। तो देखिए, अगर आप नए हैं तो क्रीम को हमेशा इस तरह से ग्लास में डाल के ही फिल करिएगा। इससे बहुत आसानी से फिल भी हो जाती है और हाथों में लगती भी नहीं है। तो देखिए, हमने कोन को इस तरह से तैयार करके रख दिया है फ्रिज में। तो अब हमने लिए हैं यहाँ पर डिस्पोजल कप। तो देखिए, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, इसमें फ्लावर वाली जो कटिंग होती है वो है। तो इस वजह से ही हमने केक को क्रम्बल कर लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जो स्क्वायर कट करते तो वो इसमें फिट ना बैठते। तो अगर आपके जो कप केक हैं वो सिंपल हैं या आप ग्लास में बना रहे हैं, तो आप चाहें तो केक को स्लाइसेस में कट कर लीजिएगा और उनको राउंड राउंड में जो जो उसके कप में फिट बैठे उस हिसाब से कट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके जो बेस में है वो क्रीम की एक लेयर लगा देंगे। और अब इसके ऊपर हम केक की जो क्रम्बल करके रखे थे उसको फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर हमें केक की लेयर और क्रीम की लेयर और भी लगानी है। तो जितने यहाँ पर आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप केक डाल दीजिएगा और अच्छे से फिट कर दीजिएगा उसमें।
और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे वो जो हमने पानी तैयार किया था ना क्रश वाला, वो अब डाल देंगे। तो सोकिंग देखिए बहुत ज़रूरी होती है, चाहे कप केक हो चाहे केक हो, क्योंकि सोकिंग से जितना अच्छा हम सोक करेंगे केक हमारा उतना मॉइस्ट और उतना सॉफ्ट बनता है। तो वो सारे हमने इस तरह से मॉइस्ट वो कर लिए हैं, सोक कर लिए केक। और अब हम इस तरह से रोजेट वाला जो हमारा नोज़ल था जिससे हमने नीचे बनाया था, उसी से हम ऊपर भी फ्लावर बना देंगे इस तरह से। डिज़ाइन आप जो भी बनाना चाहें वो बनाएं, हमने यहाँ पर रोजेट वाला यूज़ किया है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो ये देखिए बन के हमारे सारे कप केक तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे स्प्रिंकल। तो जो भी स्प्रिंकल आप यहाँ पर डालना चाहें वो डाल दें, गोल्डन सिल्वर। मेरे पास ये मल्टी वाली जो शर्ट की हैं वो डाली है हमने, और 0 नंबर की बॉल्स डाली हमने। तो ये देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मेरी ये कप केक की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ फिर इंशाल्लाह इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।